हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो आज का टॉपिक है वह है हमारा ट्रांसफॉर्मर। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताऊंगा। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पर यूज होता है और हम इसको यूज ही क्यों करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी बताने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक सा आइडिया बता देता हूँ कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, जिससे आपको इसको समझने में इंटरेस्ट आए। आप जो देख रहे हैं ये एक लैपटॉप का चार्जर है और यहाँ पर मैंने ये चीज़ जूम करके दिखाई हुई है। इस पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 100 से 240 वोल्ट AC का सिंबल बना हुआ है और 1.7 एम्पियर 50 से 60 हर्ट्ज। यानी जो हम इस चार्जर को इनपुट देंगे वो 100 से 240 वोल्ट तक AC दे सकते हैं और जो इसका एम्पियर है वह है 1.7 एम्पियर। और जो इससे हमें आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है 19.5 वोल्ट DC 3.33 एम्पियर। तो आप ये सोचते ही होंगे कि इस पर इनपुट हम 100 से 240 वोल्ट दे रहे हैं और जो इसकी आउटपुट मिल रही है वो हमें 19.5 वोल्ट DC मिल रही है। तो ये इतनी कम वोल्टेज हमें कैसे दे रहा है? हम तो इनपुट इसमें 100 से 240 वोल्ट दे रहा है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है और ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होता है और उस वोल्टेज को कम कर देता है जितनी हमें रिक्वायर होती है। तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज भी करते हैं। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का एक यूज और बता देता हूँ। जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसमें क्या शो कर रहा है कि इसमें जहाँ से पावर प्रोड्यूस हो रही है और हमारे घर पर कैसे जा रही है। तो मैं आपको इस फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। जो आप ये देख रही हैं पावर प्लांट, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है 12,000 वोल्ट। इसके बाद वायर्स के थ्रू ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है या कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज कर देता है। तो इसने 12,000 वोल्ट से 2,40,000 वोल्ट कर दिए हैं। अब ये 2,40,000 वोल्ट इन वायर के थ्रू इन टावर्स पर जा रही है और इस टावर से इस टावर पर गई, फिर इस टावर से ये आती है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी ये सब स्टेशन होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, जो 2,40,000 वोल्ट है इसको कम कर देगा, यानी ये 7200 वोल्ट यहाँ पर इसने कर दिया है। अब ये 7200 वोल्ट दूसरे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पर जाती है और इसने ये 240 वोल्ट कर दिया है। इसके बाद जब 240 वोल्ट हो जाती है उसके बाद हमारे घरों पे ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मर का यूज भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट हमारे घरों में 240 वोल्ट क्यों नहीं भेज देते, ट्रांसफॉर्मर की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी जो कॉपर की वायर होती है या कंडक्ट वायर होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और हमारे घर से ये जो पावर प्लांट है ये काफ़ी दूरी पर होता है, ये कई किलोमीटर दूरी पर होता है। यदि हम पावर प्लांट से डायरेक्ट 240 वोल्टेज भेजेंगे, जो इन वायर का रेजिस्टेंस है वो इस वोल्टेज को पहले ही कम कर देगा। इसलिए ये जो पावर प्लांट वाले होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में भेजते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू इसको स्टेप डाउन करके हमारे घरों में 240 वोल्टेज आती है। तो आइए हम ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी को समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर थ्रू म्यूचुअल electromagnetic induction and without change in frequency. Transformer are used to increase or decrease alternating current voltage in circuit. ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मर का हम यूज अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन है। इसमें ये क्या कह रहा है कि जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है वो AC की फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। तो आइए हम अब ट्रांसफॉर्मर का सिंबल देख लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। ये
V1 जहाँ पर है ये इसकी प्राइमरी साइड होती है, यहाँ से हम इनपुट लेते हैं, और जहाँ पर ये V2 है यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। यानी ये ट्रांसफॉर्मर इधर से, या अगर हमारे रिक्वायर के हिसाब से वोल्टेज को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो चलिए अब इस ट्रांसफॉर्मर का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है। इस ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि हम दो वाइंडिंग होती है, और जो ये वाइंडिंग होती है ये एक आयरन कोर की प्लेटों पर लिपटी रहती है। ये आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, और ये आपने किसी भी ट्रांसफॉर्मर को अगर खोल के देखा होगा तो ये जो आयरन कोर होती है ये ई और आई टाइप की फॉर्म में होती है, और जो ये इस पर वाइंडिंग हुई रहती है ये इंसुलेटेड हुई रहती है, ये इस आयरन कोर से शॉर्ट नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, जिधर से हम इनपुट देते हैं वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जिधर से हम आउटपुट लेते हैं वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर से इनपुट ले रहे हैं और किधर से आउटपुट ले रहे हैं। जिधर से हम इनपुट देंगे इस ट्रांसफॉर्मर को वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, और जिधर से आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। तो अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें क्या होता है, हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में AC करंट देते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट की आपने वेव फॉर्म देखी होगी तो क्या होती है कि वो साइन वेव में होती है, प्लस माइनस यानी ऊपर नीचे चलती रहती है। जब हम इसमें AC करंट देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये एक बार इधर से गई पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार इधर से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऊपर नीचे होने के कारण जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। जब इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो जो आप ये आयरन कोर देख रहे हैं इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और इसमें भी साइन वेव स्टार्ट हो जाती है, ऊपर नीचे प्लस माइनस होता रहता है। और उसी के कारण जब इस पूरी आयरन कोर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, और जो हमारी यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का बेसिक कंसेप्ट है, और जिससे हमें यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रांसफॉर्मर को DC क्यों नहीं देते। DC इसलिए नहीं देते क्योंकि आपने अगर DC की वेवफॉर्म देखी होगी तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, उसमें ऊपर नीचे वेवफॉर्म चलती ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यदि हम उसमें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में DC देंगे तो इसमें ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा ही नहीं, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे नहीं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर DC में वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मर DC में वर्क नहीं करता है, ओनली AC में करेगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट था कि हम इससे आउटपुट कैसे मिलती है। A basic transformer is made from two coils of wire। जो एक बेसिक ट्रांसफॉर्मर होता है वो दो कॉइल वायर से बनता है, ए प्राइमरी कॉइल फ्रॉम द AC इनपुट एंड ए सेकेंडरी कॉइल लीडिंग टू द AC आउटपुट। द कॉइल्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। जो ये कॉइल्स होती है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहती है, इंस्टेड दे आर बाउंड अराउंड एन आयरन कोर। जो कॉइल होती है ये एक आयरन कोर के चारों ओर लिपटी हुई होती है। This is easily magnetized and can carry magnetic fields from the primary coils to the secondary coils। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक स्ट्रक्चर है और कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा कि इससे हमें आउटपुट कैसे मिलती है, और हम इसको AC क्यों देते हैं, DC क्यों नहीं देते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के टाइप बताऊंगा, उनके जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं बेसिकली काफ़ी टाइप के होते हैं। तो हम जो पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मर टाइप्स बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। कुछ ट्रांसफॉर्मर हमारे वोल्टेज लेवल पर बेस्ड होते हैं, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो
वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, यानी ज़्यादा वोल्ट उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर हम ज़्यादा वोल्टेज देते हैं और जो उससे आउटपुट मिलती है वो हमें कम मिलेगी। जैसे हमने प्राइमरी वाइंडिंग से 240 वोल्ट दी और जो हमें आउटपुट में 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 24 वोल्ट वगैरह मिल सकती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज लेते हैं, यानी हमने उस ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट दी या 24 वोल्ट दी और जो उससे आउटपुट मिलेगी वो हमें 240 वोल्ट मिल सकती है, 1000 वोल्ट भी मिल सकती है। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं, ट्रांसफार्मर टाइप बेस्ड ऑन कोर मटेरियल। इस नंबर 1 है इसका आयरन कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, टोराइड कोर ट्रांसफार्मर और एयर कोर ट्रांसफार्मर। जो अगला आता है वो आता है ट्रांसफार्मर टाइप बेस्ड ऑन वाइंडिंग अरेंजमेंट। इसमें एक ही होता है, इसमें होता है ऑटो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और जो अगला है वो है ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन यूसेज। इसमें होता है पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और मेजरमेंट ट्रांसफार्मर। फिर हम देखते हैं इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर और जो डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा टाइप है वो आता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के टाइप्स थे। आशा करता हूँ ये भी आपको पता लग गया होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर किस टाइप के होते हैं। हम किसी और वीडियो में इन सभी ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि ये ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर और वाइंडिंग किस टाइप से होती है और ये हमें क्या आउटपुट देते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर के रेशो की बात कर लेते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और जो उसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होती है और करंट होता है, उसमें एक रेशो होता है, वो होता है ये N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1। जो N1 होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी, V1 प्राइमरी वोल्टेज, V2 सेकेंडरी वोल्टेज, I1 प्राइमरी करंट और I2 हमारा सेकेंडरी करंट होता है। इस फॉर्मूले से हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से पता कर सकते हैं कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है। यदि हमारे पास इसकी नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स है और करंट है तो हम उसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास वोल्टेज है और करंट है तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम ट्रांसफार्मर के एडवांटेज देख लेते हैं। हाई इफिशियंसी, लेस कैपिटल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, इजी टू मूव, इजी टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, लेस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, नो स्टार्टिंग टाइम, स्टैटिक डिवाइस, हाई इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। तो ये सभी ट्रांसफार्मर के एडवांटेज है। अब कुछ ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कॉपर लॉस, इसमें कॉपर का लॉस होता है, कोर एंड आयरन लॉस, इसमें 2 टाइप के और लॉस होते हैं, हाइस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, वर्क्स ओनली फॉर एसी सप्लाई। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेज थे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, ट्रांसफार्मर क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में आपको बता दिया मैंने और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता दिया है। अगर आप मुझसे ट्रांसफार्मर के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और
ताकि हम ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बना सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।